आप देख रहे हैं खबरदार। अफगानिस्तान में तालिबान का राज क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है और भारत उससे अछूता नहीं है। भारत के मोस्ट वांटेड मसूद अजहर की तालिबान नेता मुल्ला बरादर से मुलाकात की रिपोर्ट्स हैं। इनके अलावा पीओके में तालिबानी आतंकियों की गतिविधियों और इमरान खान की पार्टी की एक प्रवक्ता की खुलेआम धमकी है कि तालिबान पाकिस्तान के लिए कश्मीर की लड़ाई लड़ेगा। इन परिस्थितियों में भारत की अपनी सुरक्षा तैयारी अहम हो जाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कहा है कि अफगानिस्तान की आड़ में भारत में गड़बड़ी फैलाने की कोई कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पड़ोस के अफगानिस्तान में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह सुरक्षा की दृष्टि से नए सवाल खड़े कर रहा है और वहां के हालात पर हमारी सरकार लगातार नजर बनाए हुए है। नभ जल थल आकाश पाताल कहीं से भी पैदा होने वाले खतरे से निपटने की हमारी तैयारी हमेशा रहती है। सरकार ने सेनाओं को स्पष्ट बता रखा है कि एलएसी पर किसी भी एक तरफा कार्रवाई को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। रविवार को अमेरिका के ड्रोन अटैक में काबुल एयरपोर्ट की ओर आ रहे संदिग्ध आत्मघाती हमलावरों को मार गिराया गया। फिदाइन हमलावरों का वो वाहन सीधा टारगेट बना जो अमेरिकी दावे के मुताबिक काबुल के हामिद करजई एयरपोर्ट की ओर बढ़ रहा था। अफगानिस्तान में अमेरिकी रवैये पर लाख सवाल हो सकते हैं। अमेरिका के काबुल एयर स्ट्राइक में बच्चों समेत कुछ नागरिकों की मौत अमेरिकी अटैक की प्लानिंग को कटघरे में खड़ा कर सकती है। लेकिन 29 अगस्त को काबुल में आत्मघाती हमलावरों और 27 अगस्त को नांगरहार में आईएस खुरासान के प्लानर पर अमेरिकी ड्रोन अटैक जाहिर करता है कि इरादा हो और संकल्प हो तो आतंकियों पर कार्रवाई की जा सकती है। अफगानिस्तान जब बारूद के ढेर पर बैठा है तो यह भारत के लिए भी बड़ी चिंता की वजह है और इससे भारत सरकार अनजान नहीं है। पड़ोस के अफगानिस्तान में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह सुरक्षा की दृष्टि से नए सवाल खड़े कर रहा है और वहां के हालात पर हमारी सरकार लगातार नजर बनाए हुए है। अमेरिका ने काबुल पर आईएस खुरासान के संदिग्ध फिदाइन को टारगेट करने के लिए कतर के अल उबैद एयरबेस से MQ-9 रीपर ड्रोन का इस्तेमाल किया। भारत ने बीते कुछ वर्षों में अपनी एयर डिफेंस को बेहद मजबूत बनाया है। एक और राफेल जैसे लड़ाकू विमान भारत की रक्षा पंक्ति का हिस्सा बन चुके हैं तो मिलिट्री ड्रोन्स को हासिल करने को लेकर भारत तैयार है। अमेरिका से ही $3 अरब यानी करीब 22,000 करोड़ में 30 MQ-9B प्रेडेटर्स ड्रोन्स की खरीद प्रक्रिया जारी है। इन ड्रोन से जमीन और समुद्र से लंबी दूरी का अचूक निशाना लगाया जा सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खरी खरी चेतावनी दी है कि कोई भी देश विरोधी ताकत अफगानिस्तान के हालात का फायदा उठाकर सीमा पार से भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने की जुर्रत न करे। भारतीयों की सुरक्षा के साथ साथ हमारी सरकार यह भी चाहती है कि वहां बन रही परिस्थितियों का फायदा उठाकर देश विरोधी ताकतें सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा न दे सकें। साथ ही कुछ और चिंताएं भी हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से चुनौती बन सकती हैं। मगर मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार सजग है और हर तरह की परिस्थिति का सामना करने में हम सक्षम हैं। नभ जल थल आकाश पाताल कहीं से भी पैदा होने वाले खतरे से निपटने की हमारी तैयारी हमेशा रहती है। साथ ही कुछ और चिंताएं भी हैं। अफगानिस्तान में तालिबान राज की वजह से भारत की सुरक्षा चिंताओं पर पहली बार भारत की ओर से इतनी साफ साफ बात की गई। हालांकि CDS जनरल बिपिन रावत भी साफ कर चुके हैं कि अफगानिस्तान में बने हालात से निपटने में भारत सक्षम है। From the Indian perspective, we were anticipating a Taliban takeover of Afghanistan. We were concerned about how the terrorist activity from Afghanistan could overflow into India. And so to that extent, our contingency planning had been ongoing and we are prepared for that. आतंकवाद के खिलाफ और भारत की सुरक्षा के मद्देनजर भारत का अडिग रुख उरी और बालाकोट स्ट्राइक में दुनिया देख चुकी है।
गलवान में भारत के सैनिकों का साहस किसी से छिपा नहीं है। LAC पर चीन की मनमानी को रोकने का मादा भारत ने दिखाया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने सेनाओं को स्पष्ट बता रखा है कि LAC पर किसी भी एक तरफा कार्रवाई को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। और गलवान में उस दिन भारतीय सेना ने यही किया और पूरी बहादुरी से PLA के सैनिकों का मुकाबला करते हुए उन्हें पीछे जाने पर मजबूर किया। और वह घटना सचमुच भारत के लिए एक ऐतिहासिक घटना है। गलवान की घटना को 1 वर्ष बीत चुके हैं, मगर जिस शौर्य, पराक्रम और संयम का परिचय भारतीय सेना ने दिया है वह अतुलनीय है, अनपैरेलल है और आने वाली पीढ़ियां भी उन जाबाज सैनिकों पर गर्व करेंगी। अफगानिस्तान को लेकर सुरक्षा नीति और कूटनीति को बेहद गंभीरता से लागू करने की जरूरत है। कूटनीति के फ्रंट पर भारत अभी हालात को परख रहा है, लेकिन सुरक्षा से समझौता नहीं करने का संकेत साफ है। दिल्ली से अभिषेक भल्ला के साथ आज तक ब्यूरो।